पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। पुरुमीद हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियों में खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो मेरा उन्वान है वो है अर्ज़ी नवीसी क्या होती है, यानी जिसको हम दरख्वास्त कहते हैं, वो क्या है, उसकी इकसाम क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है। हम 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर में जो उसका एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, उसके 10 जो नंबर होते हैं, उसके लिए आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैसे उसको रेडी करना है, कैसे तैयार करना है कि आप उसके पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप ऐसे मवाद से मुस्तफ़ीद हो सकें। टॉपिक शुरू करने से पहले आज का पैगाम। कहते हैं कि एक शहर में चंद सूफ़ी लोगों पर एक गल्ला फ़रोश का कर्ज हो गया। अब वो गल्ला फ़रोश हर रोज़ उनसे तकाज़ा करता है और सख्त बातें कहता है। बेचारे इसकी लान तान से बड़े नालां होते थे, मगर सवाए सब्र के और कोई चारा भी तो ना था। एक साहिबे दिल ने सुना तो कहा कि नफ्स से खाने का वादा करना आसान है बनिस्बत इसके कि कंजड़े के दर्म देने का वादा करे। यहाँ पर कंजड़ा से मुराद जो सब्ज़ी फरोश है उसको कहा जाता है। इस कहानी से या हकायत से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान उधार लेने से बेहतर है कि वो भूखा प्यासा रह ले, क्योंकि ऐसा करने से इससे नफ्स यकसर मजरूह होती है और अना की पामाली हो जाती है। वक्त पड़ने पर अगर उधार ना दिया जा सके तो कंजड़े तकाजा कर कर के इंसान की इज्जत को दाव पर लगा देते हैं। जी हाँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दरख्वास्त या अर्ज़ी नवीसी होती क्या है। अर्ज़ी नवीसी भी एक फ़न है। इसमें कोई बात या कोई शिकायत या ज़रूरत या अपने किसी मसले के हल के लिए अर्ज़ी लिखी जाती है, उसे अर्ज़ी नवीसी या दरख्वास्त भी कहते हैं। दरख्वास्त के लिए अलग अलग मौजू होते हैं। इनको मद्देनज़र रखकर जो तहरीरों में भी तब्दीली हो सकती है। दरख्वास्त सरकारी, तालीमी, अदबी मामलात पर लिखी जाती है। इसमें तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुख्तसर अंदाज में अपनी बात लिखी जाती है। दरख्वास्त मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी जाती है। ज़ाती और इज्तिमाई दोनों तरह से लिख सकते हैं। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़वी मायनी है गुजारिश करना या ख्वाहिश ज़ाहिर करना। इस्तिलाही मायनी इनफरादी या इज्तिमाई मसला तहरीरी तौर पर किसी अफसर के पास पहुँचाना हो तो दरख्वास्त कहलाता है। इसकी जो पहली लाइन होती है उसको तर्ज़े तहातुब कहते हैं। तर्ज़े तहातुब। दरख्वास्त में सबसे पहले अलकाबो आदाब, फिर मौजू और फिर मौजू की वजाहत की जाती है। आखिर में दरख्वास्त लिखने वाले का नाम होता है और ज़रूरत के मुताबिक उसका पता भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात दूंगी कि दरख्वास्त का सही तरीका क्या है, जिससे आप सीख कर और तैयारी कर कर अपने बोर्ड में
नुमाया नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। इसकी जो पहली लाइन होती है जिसको तर्ज तहातुब कहते हैं, बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। अगर आप समझते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो मर्द है तो बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप समझते हैं कि प्रिंसिपल कोई औरत हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं कि बाहिदमत प्रिंसिपल साहिबा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब लिख देते हैं। ठीक है, जनाब और साहिब दोनों अल्फाज आ रहे हैं जो कि एक दूसरे के मायनों में ही आएंगे, और एक जगह पर दो ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना उर्दू में बहुत बड़ी गलती तस्वुर की जाती है। उसके नीचे हम उन्वान लिखेंगे, दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी या दरख्वास्त बराए बीमारी या कुछ और। अब उसके नीचे हम लिखेंगे जनाब आली। ये औरत या मर्द दोनों के लिए जनाब आली इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं यहाँ पर हम लिख सकते कि औरत है तो जनाब आलिया आएगा, ऐसा नहीं है, जनाब आली ही आएगा। अब दरख्वास्त के जो जहाँ पर आप लोग दरख्वास्त लिख रहे हैं उसके बिल्कुल दाएं तरफ नफ्स मज़मून आएगा जिसमें आप वो सारा लिखेंगे और उसका मुद्दआ और वो एहतताम भी लिखेंगे। इस नफ्स मज़मून के जो हैं आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का नफ्स मज़मून होता है। अब दरख्वास्त के या सफ़े के बाएं तरफ आप लोगों ने अल आरिज़ या दरख्वास्त गुज़ार लिखना है और आपका ताबे फरमान या नियाज़मंद। ठीक है, दाल रे और सीन इसका एंड हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1 नंबर उसका मिलेगा। इस चीज़ का 1 नंबर होता है। कुछ बच्चे इसको नहीं लिखते या गलत लिखते हैं। गलत में वो क्या चीज़ें लिखते हैं, या तो वो मशकूल लिखते हैं या बराए मेहरबानी। हालांकि बराए जो बे रे अलिफ और हे गोल दायरे वाली जो हे है उसके नीचे ज़ेर लगाकर मेहरबानी, बराहे मेहरबानी ये लफ्ज़ दुरुस्त है। बराए हमजा जो बड़ी ये आता है वो गलत है, और ताबेदार ये भी गलत है। ये 3 जो लफ्ज़ हैं वो गलत हैं। ये लिखने से आपके नंबर पे फ़र्क आ सकता है, नंबरों में फ़र्क आ सकता है। अब जहाँ पर आप लोगों ने नफ्स मज़मून का एहतताम किया था उसके दाएं तरफ आप लोगों ने उसकी तारीख़ लिखनी है। तारीख़ का दरख्वास्त में जो आप डेट लिखते हैं, तारीख़ लिखती हैं, उसका 1 नंबर ज़रूर मिलता है। अब मैं आप लोगों को नंबरिंग करके बताऊंगी कि इसके कैसे इसको तकसीम किया गया है। जो तर्ज तहातुब है जैसे बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल उसका 1 नंबर होगा। उन्वान का 1 नंबर होगा जहाँ पर आप लोगों ने जो उन्वान लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और उन्वान नहीं लिखते कि वो ऑलरेडी पेपर में लिखा हुआ है। भाई अगर आप लोग खुद उन्वान लिखेंगे उसको खूबसूरती से लिखेंगे तो आपको 1 नंबर इसका यहाँ पर मिलेगा। फिर जनाब आली का 1 नंबर होता है। जनाब आली के बाद जो अलामत डाली जाती है इस्तिजाबिया की, जिसको नदाया की अलामत भी कहा जाता है, यहाँ पर आपके 3 नंबर हो गए हैं। फिर नफ्स मज़मून के जो हैं 5 नंबर होंगे, 5 और 3 8 नंबर यहाँ पर हो गए आपके। इसके बाद जो आप लोगों ने एंडिंग करनी है उसका 1 नंबर है आपका ताबे फरमान वगैरह। तो उसके बाद जो तारीख़ आप डालेंगे उसका 1 नंबर होगा। यहाँ पर टोटल इसके 10 नंबर, कुल 10 नंबर हैं इसके, जो आप लोगों ने इसको हासिल करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों ने उसी तरीके से इसको लिखना है, तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे 10 नंबर यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। ये स्पेशली जो 9th क्लास है उसके लिए है, और जो फर्स्ट ईयर क्लास है यानी 11वीं के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें ये जो सवाल है वो लाजमी आता है। तो आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है और पूरे के पूरे 10 नंबर यहाँ से हासिल कर लेने हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।